अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अदनान, इस मरतबा आप एंड्रॉयड प्रोजेक्टर में कोई नया आइटम लेकर आए हमारी ऑडियंस के लिए? बिल्कुल, आज की वीडियो एक नए अंदाज में इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो जो है किस पर्पज़ के लिए है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे पास एंड्रॉयड प्रोजेक्टर जो आते हैं वो इसका यूज़ क्या है, किस इस्तेमाल में आते हैं, और एंड्रॉयड प्रोजेक्टर और एलईडी के दरमियान क्या फ़र्क है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होगी कि हम इसके कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपको किसी वीडियो में नज़र आए होंगे। इसके अलावा फिर हम इसकी हमारा जो कुछ मोस्ट सक्सेसफुल एंड्रॉयड प्रोजेक्टर्स जो गए हैं मार्केट में, इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसकी अनबॉक्सिंग करने जाएंगे और उसके हम टेक्निकल स्पेक्स के ऊपर भी बात करेंगे, और एंड में फिर हम इसका डेमो करके आपको दिखाएंगे कि किस लेवल के इसके लुमेंस है, और फिर इसके बाद हम प्राइस के ऊपर आएंगे। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे नजर आएंगी। आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉपर, जब आप वीडियो खत्म करेंगे तो आपको प्रोजेक्टर के मुतालिक बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा, फैसला करने में आपको आसानी होगी। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको शेयर करो, लाइक करो, सेव करो, दोस्तों में शेयर करो, शायद किसी को ज़रूरत हो तो वो हो सकता है कि इसके बाद अपना डिसीजन मेकिंग कर सके। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंशाल्लाह एंड तक जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं। आपको पहले हम भरपूर स्टॉक दिखाते चलें, ये चेक करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए भाई, टेकफुल स्टाइल पर माशाल्लाह। फाइनली जो है दोबारा से तमाम प्रोजेक्टर्स की वैरायटी जो है वो री स्टॉक हो चुकी है। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एंड्रॉयड प्रोजेक्टर और एलईडी में क्या फ़र्क होता है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। तो भाई सिंपली ये है कि अगर कोई बंदा मतलब कोई भी चीज़ देखना चाहता है, स्ट्रीम करना चाहता है अच्छी क्वालिटी के अंदर, और अगर किसी चीज़ मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक फिक्स आइटम चाहिए कि भाई दीवार पे वॉल माउंट कर दिया, आप फैमिली जो है उसको एंजॉय करना चाहती है, ठीक है, तो आप एलईडी की तरफ जा सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। लेकिन काफ़ी कस्टमर्स बोलते हैं कि यार हमें पोर्टेबल एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है हम हाथ में कैरी करें, जहाँ जाएँ वहाँ पर अपना एंटरटेनमेंट साथ लेके जाएँ, और प्लस कम पैसों में हमें एक सिनेमा एक्सपीरियंस चाहिए। यानी हमें चीज़ों को देखना नहीं है, उसके अंदर इन्वॉल्व भी होना है, एक एक्सपीरियंस लेना है जिसको हम कहते हैं ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो है ना आपको एलईडी नहीं दे सकती, क्योंकि लिमिटेड स्क्रीन है। आपको फिर स्क्रीन बड़ी करनी पड़ती है, एक बड़े लेवल पर आपको जो है ना जब कोई चीज़ दिखाई जाती है तो आप फिर उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो वाला जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ये प्रोजेक्टर हल करता है। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने कुछ ऐसी वैरायटी लेके आए हैं कि वो कम पैसों में आपको बहुत ही अच्छा जो है ना एक कहते हैं एंटरटेनमेंट सिस्टम देता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, अब वो कैसे देगा, हम फिर इसकी टेक्निकल स्पेक्स के ऊपर बात करेंगे कि भाई उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, उस हिसाब से उसके प्राइसिंग होगी, उसके रेट्स होंगे। क्योंकि आमतौर पे मार्केट में आप जाते हैं तो उलझ जाता है बंदा, कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये भी बोल रहा है कि अच्छा है, ज़्यादा दुकानदार बोलेंगे ये ले जाओ बहुत अच्छा है, ये ले जाओ बहुत अच्छा है। भाई क्यों अच्छा है, वजह क्या है इसके अंदर, ये भी तो तो पता है। वो सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हम बताते चले हमारा एक मोस्ट ही सक्सेसफुल प्रोजेक्टर है जिसको हम कहते हैं नोवा प्रो। ये हमारे पास आया हुआ है, ये हो गया। या अगर आपको जो है इस रेंज के अंदर 2-3 मैं आपको ऑल्टरनेट बताऊंगा, जैसे नोवा प्रो है तो नोवा प्लस भी हमारे पास आया हुआ है। कुछ ये 2 और 3 है, जैसे नोवा कास्ट हो गया हमारे पास गेम के साथ आया हुआ है। तो ये 2-3 मॉडल्स ऐसे मॉडल्स हैं कि जो आपको वाकई एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस देते हैं, और आपकी जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ये इनको पूरा कर जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छे दरमियाने बजट के अंदर आपको मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं है, चीप क्वालिटी नहीं है। और अगर किसी का बजट कम है तो उनके लिए हमारे पास और भी ऑल्टरनेट आपको यहाँ पे शुरू के ये 3 देखिए। हमारे जो फौजी खड़े हुए हैं, जो ये मिसाइल खड़े हुए हैं, ठीक है, ये उन लोगों के लिए कि जिनका बजट कम है लेकिन आपको कम बजट के अंदर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, तो वो बिल्कुल। आपको हम इस तरफ रेकमेंड करेंगे, आप कम प्राइस में लेके जाओ। ठीक है, और अगर आपको एक अच्छी कैटेगरी में एक बहुत ही मुनासिब रेट में चाहिए तो सर आपके पास आप फिर नोवा की सीरीज़ में जाए। नोवा की सीरीज़ वो सीरीज़ है कि जो एक एलीट क्लास को भी टारगेट करती है और एक मिडिल क्लास को भी टारगेट करती है। ठीक है, तो आप उस अगर कैटेगरी में हैं और बहुत अच्छी चीज़ चाहते हैं कि आपके पैसे वाकई ज़ाया ना हो, तो आप नोवा की सीरीज़ में, इसमें हमारे पास नोवा कास्ट है, नोवा प्रो है, नोवा प्रो हो गया है, नोवा प्लस है, तो ये आपको ये सारी कैटेगरी मिल जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एंड्रॉयड प्रोजेक्टर होता क्या है। एंड्रॉयड प्रोजेक्टर बेसिकली ये वो प्रोजेक्टर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कि पहले जो प्रोजेक्टर आते थे उनके साथ आपको कोई डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ती थी। ठीक है ना, आप कुछ एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते थे तो उसका डिस्प्ले आता था। अब ऐसा नहीं है, अब ये एंड्रॉयड सिस्टम के साथ आते हैं, इसके साथ कुछ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्ट इन सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। आप फिर भी चाहें तो एक्सटर्नल डिवाइस से उनके HDMI के थ्रू कनेक्ट करके डिस्प्ले ले सकते हैं, लेकिन इसका अपना ही सिस्टम ऑलरेडी इतना एडवांस होता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके थ्रू 200 से 250 इंच का डिस्प्ले बना सकते हैं। ये ओके। बेनिफिट है इन प्रोजेक्टर के साथ। और जो ये नोवा की सीरीज़ में आपको मिलते हैं, इनमें आपको ऑटो फोकस की सीरीज़ मिल जाती है, कैमरे से ऑटो फोकस भी कर देते हैं,
180 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। मोस्टली प्रोजेक्टर आपको रोटेटेबल मिलेंगे, आप बैठे बैठे कहीं भी अपनी स्क्रीन को लेके जा सकते हैं। कमाल की बात ये पोर्टेबल होते हैं, आप कैरी करके या वॉल पे अगर माउंट भी करना है तो इस तरीके से पीछे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। ये वॉल पे आप माउंट करके उसको एक जगह फिक्स करना हो या कैरी करना हो या रोटेट करना हो, कुछ भी करना हो, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या क्या देख सकते हैं, इसके अंदर आप एंड्रॉइड की तमाम एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, और सबसे कमाल की बात इसमें चैनल्स, मूवीज और टीवी सीरीज सब आपको मिल जाता है, ठीक है। हम अब आप उसको इंशाल्लाह डेमो करके आगे दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा है। अच्छा, इससे जाने से पहले आगे मैं ये बता दूं कि इनको बेसिकली मेजर किस तरह किया जाता है। इनको मेजर किया जाता है लूमेंस एनएसआई से। एनएसआई बेसिकली लेंस की पावर होती है कि इसकी प्रोजेक्शन की जो पावर है, स्पीड है, इसकी जो पावर कितनी ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट बेसिकली आप लूमेंस और एनएसआई से अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्टर को मेजर कर सकते हैं और उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारी सीरीज स्टार्ट होती है ना प्रोजेक्टर की, वो 150 एनएसआई लूमेन से स्टार्ट होती है। आपको 150 एनएसआई में मिलता है, ये 250 एनएसआई में मिलता है, ये 250 से 300 एनएसआई में मिलता है, ये आपको मिल जाता है 500 की जो एनएसआई ना उसमें, यानी 500 से ऊपर अगर आपको चाहिए, 500 के बाद ये आपकी सीरीज स्टार्ट होती है नोवा की। ये 500 एनएसआई में है, ये 500 एनएसआई में, 550 एनएसआई में ये मिलता है, 550 में, सॉरी 550 एनएसआई में दोनों मिलते हैं। और ये अगर आप कोई लेता है नोवा प्रो तो ये आपको मिल जाता है तकरीबन 800 से 850 एनएसआई, ठीक है। एनएसआई अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड है, जो कि लूमेंस को मेजर करता है। उनके एक नंबर होता है जो उसको असाइन किया जाता है कि ये इतने लूमेंस की ये पावर दे रहा है, तो इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी, जितनी ज़्यादा एनएसआई होगी उतनी लेंस की जो है ना स्पीड ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा क्लियर डिस्प्ले आएगा, उतना ज़्यादा हाई डेफिनेशन आप देखेंगे और उतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एनएसआई वाला आप प्रोजेक्टर लेंगे उतना ज़्यादा उसकी जो है वो प्राइस और उस हिसाब से उसके स्पेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अदनान, इसके रैम रोम मैटर करते हैं? बिल्कुल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते रैम रोम, इसके जो रैम रोम से ज़्यादा इसका प्रोसेसर और इसका लूमेंस मैटर करता है। इन सब के अंदर जो है ना, जितने भी जो हमारे पास अलहमदुलिल्लाह जो स्टॉक आता है, मैं बाकियों को तो नहीं दे सकता क्योंकि मार्केट में इनके भी रेप्लिकास बहुत मौजूद हैं जो चीप क्वालिटी में मंगवाए जाते हैं। सेम ही मॉडल होता है लेकिन चिपसेट हल्का कर दिया जाता है ताकि सस्ता मिल जाए। मार्केट में पब्लिक समझती है यार ये 1000, 1500, 2000 सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है भाई। उसके अंदर सप्लायर जो है वो चिपसेट भी हल्का लगा देते हैं। अगर ऑल विनर का 700 की सीरीज़ है तो वो सप्लायर को बोलते हैं कि भाई 600 की सीरीज़ लगा दो ताकि 1000, 1500 नीचे आ जाए। तो ये पब्लिक को इंटरनल खोल के तो देखते नहीं है, ठीक है। तो ये असल मसला होता है। तो आपको हम अच्छे जो उसके ओरिजिनल स्पेक्स हैं, जैसे ऑल विनर की सीरीज़ में 725 की, 721 की, 715 की जो सीरीज़ है, ये बहुत पावरफुल सीरीज़ है जो आपको हाई डेफिनेशन चलाने में मदद देती है। और फिर इसके बाद 800 से 500 लूमेंस होता है, तो ये सब मिला के आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो इसमें आपको हमारे पास से पूरी कैटेगरी मिल जाएगी। आपको गेमिंग वाले चाहिए सर वो भी मिल जाएंगे, नॉन गेमिंग चाहिए वो भी मिल जाएंगे। बस आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताएं कि आपको बच्चों के साथ एक गेमिंग सिस्टम चाहिए पूरा, या आपको किसी कॉर्पोरेट लेवल पर किसी कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या मदारिस में जाके किसी किस्म की कोई तालीमात देनी है, ठीक है। आपको कोई किसी जगह पर दोस्त यारों में एक एंटरटेनमेंट सिस्टम करना है, फार्म हाउस से रिलेटेड चाहिए, टूर से चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो हमें बताएंगे, उस हिसाब से हम आपको आपका प्रोजेक्टर सजेस्ट करेंगे ताकि आपके लिए भी फैसला करना आसान हो। मजीद ये है कि आपको इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदनान, मैं चाहूँगा कि यार आप इसके 1 by 1 अभी प्राइस तो कोट कर दें। मैं कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आप हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही स्टार्ट करते हैं नीचे से। जी। HY300 का अभी जो करंट स्टॉक हमारे पास आया है, इसमें आपको HY300 मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 11,499 रुपये में, ठीक है। 11,500 रुपये की ये मशीन है। आज का स्टॉक है क्योंकि इसमें भी नए स्टॉक्स आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस हिसाब से इसके जो प्राइस है वो 11,500 रुपये हैं। S40 अगर कोई हमसे लेता है, S40 250 से 300 NSI के दरमियान जो है ना वो डेविएट होता रहता है, वेरिएशन आती रहती है, कोई 250 कभी 300, तो उस हिसाब से इसके प्राइस थोड़ा बहुत चेंज होते थे। अभी जो आया हुआ है ये 300 NSI वाला आया हुआ है। 300 NSI में आपको ये मिल जाएगा तकरीबन इस वक्त 15,999 रुपये। इसमें एक 250 वाला भी आता है, सेम यही मॉडल होता है, NSI थोड़े से कम होते हैं, तो वो आपको मिल जाता है तकरीबन 13,500 से 14,000 रुपये। तो हमारे पास दोनों मॉडल आते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो 300 NSI वाला है ये थोड़ा सा बेटर है, ठीक है ना, इसके रिजल्ट भी अच्छा है, इसकी NSI भी अच्छी है। फिर इसी के अंदर गेमिंग वाला आता है मैक्स की सीरीज़ में, इसमें भी यही सिस्टम है, 250 और 300 दो वेरिएंट आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप लेना चाहें तो कोई भाई हमसे, तो ये भी आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20,499 रुपये का है। और अगर जो उसके कम वाला वर्जन है वो जो आया हुआ था तकरीबन 18,499 रुपये का। 2,000 रुपये का फ़र्क आता है दोनों के अंदर, 50 NSI का फ़र्क है। इसमें आपको ये है कि 2 जॉयस्टिक भी मिल जाते हैं
और इसके साथ आपको बेशुमार गेम्स का कलेक्शन मिलता है, यानी 30,000 के करीब आप गेम्स खेल सकते हैं। इसमें गेम बॉय एडवांस, सेगा अटारी की तो थी, प्ले स्टेशन की गेम्स भी आपको खेलने को मिल जाती हैं, PSP की गेम्स मिल जाती हैं, आपकी टेकन थी, स्ट्रीट फाइटर, आर्ट ऑफ फाइटर, किंग ऑफ फाइटर, स्नो ब्रोस, बबली बबल, ये तमाम वो पुरानी जो 90s गेमें थी वो भी हैं। कुछ नई प्ले स्टेशन की गेम जिसमें असासिन्स क्रीड, गॉड ऑफ वॉर टाइप की गेमें अभी आपको उसके अंदर खेलने को मिल जाती है, ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा नोवा प्लस, ठीक है। इसकी खास बात ये एक तो ये कैमरे के साथ आया है जो कि ऑटो फोकस है, ठीक है। ऑटो फोकस के अलावा इसके अंदर आपको एक नई चीज़ मिलती है जो बाकी प्रोजेक्टर में नहीं है, वो ये है कि ये अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो में आया है। अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो का मतलब ये होता है कि इसको आप कम डिस्टेंस पे ही रख के बड़ी स्क्रीन बना सकते हैं। बाकी प्रोजेक्टर लॉन्ग थ्रो है, जितना पीछे ले जाएंगे उतनी बड़ी स्क्रीन होगी, ठीक है। तो जितना पीछे जाते हैं एक इनको काफ़ी सेफ डिस्टेंस चलाते हैं तब जाके बड़ी स्क्रीन बनाते हैं। ये थोड़े से ही डिस्टेंस पे बड़ी स्क्रीन बना देता है, ये इसका फ़ायदा है। लूमेंस भी इसके जो है तकरीबन 500 550 के करीब आ जाते हैं, ठीक है। ये विदाउट गेमिंग आता है, और अगर आपको गेमिंग में चाहिए तो आप इसके साथ इसका एक कंपैरेटिवली एक इसी की टक्कर का है, वो है नोवा कास्ट, वो हमसे ले सकते हैं, ठीक है। ये एक मॉडल इसका जो है वो HCS 350 मैक्स में भी आया था और ये नोवा कास्ट में आया। इसमें फ़ायदा ये है कि लूमेंस जो है वो 100 की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो 450 में था, ये 550 NSI में है। और इसके अलावा इसके अंदर वाईफाई 6 है, और इसके साथ आपको 2 रिमोट्स मिल जाते हैं, एक कीबोर्ड वाला और दूसरा, दोनों वॉइस वाले हैं, और 2 जॉयस्टिक में मिल जाते हैं। जॉयस्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़े PS5 टाइप की डिज़ाइन में आए हुए हैं। 30,000 के करीब गेम इसमें भी हैं। टेकन 6 और GTA लेवल की गेम आपको उसके अंदर खेलने को मिल जाती है। 200 इंच का 150 से 200 इंच का डिस्प्ले आप इजीली इसके अंदर बना सकते हैं। 4K सपोर्टेड डिवाइस है, और ये भी आपको जो है ना फोकस, रिमोट के अंदर इसका फोकस दिया हुआ है, तो इजीली आप फोकस कर सकते हैं। ये अगर कोई भाई हमसे लेगा तो ये मिल जाए आपको 32,499 रुपये का, और अगर कोई नोवा प्लस हमसे लेता है तो वो आपको मिल जाएगा 26,499 रुपये का। ये गेम के साथ है, विदाउट गेम है। और अगर कोई भाई हमसे इससे भी ऊपर लाना चाहता है तो फिर हम उसको सजेस्ट करेंगे भाई आप नोवा प्रो की तरफ चले जाएँ। नोवा प्रो आपको थोड़ा सा और लूमेंस और इंक्रीज करके दे देता है। इसमें आपको 800 से 850 NSI लूमेंस मिलती है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट क्लैरिटी के साथ आता है। और इसके 180 डिग्री रोटेट ऑटो फोकस का कैमरा इसके अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। बिल्ट इन स्पीकर इसके अंदर भी दिए हुए हैं, साइडों में वेंटिलेशन सिस्टम बड़ा अच्छा दिया हुआ है, 180 डिग्री रोटेट होता है। HDMI USB की केबल भी इसके अंदर लगी हुई है, और ये आप तकरीबन इसमें 200 से 250 इंच का डिस्प्ले इजीली बना सकते हैं। 250 तक भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन क्लियर रिजल्ट आएगा इसका। तो ये आपको मिल जाएगा 38,499 रुपये का, ठीक है। 40 के अंदर की आपको सारी सीरीज़ें बताई हैं, लेकिन ये वो काम करती है जो आपको शायद लाखों के LEDs में लेनी पड़े। अब अगर LED अगर आप ले लेते हैं 200 इंच की, विच इज़ वेरी बिग, तकरीबन 8-10 लाख रुपए, नहीं भी नहीं तो 7 लाख तो कंफर्म है, क्योंकि नॉर्मली तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख में तो आपको 65 से 70 इंच की LED मिलती है। 1.5 लाख रुपए खर्च करने, तो मैं आपको बात कर रहा हूँ 200 इंच, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इट्स वेरी बिग, अच्छी खासी प्राइस लगे, तो आपको वो लाखों वाला काम हज़ारों में करने जा रहे हैं। डेमो करा रहे हैं आप? अब हम आपको उसका डेमो करके दिखा रहे हैं। ये हमने प्रोजेक्टर लगा दिया है, सामने स्क्रीन पर ऑन है, और व्यूअर्स के लिए हमने थोड़ी बहुत रोशनी भी की हुई है, बिल्कुल देखें ब्लैकआउट नहीं किया हुआ। मैंने आपको बताया ना 800 NSI, ये जो 500 से ऊपर जितने भी होते हैं उनमें आप कम रोशनी के अंदर भी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये उन लोगों का सवाल था कि भाई प्रोजेक्टर लाइट में ऑन करके दिखाओ, तो आप एक देखें मिनिमल लाइट में भी है अच्छा खासा एक डिस्प्ले ले सकते हैं। देखिए आपके सामने रिजल्ट। अब हम आपको लाइट्स को कम्प्लीटली ऑफ करके भी दिखाता है, ये देखें। अब हमने कम्प्लीटली लाइट ऑफ किया है, और अब इसका ये फुल ऑन डिस्प्ले आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है आपके सामने एक बहुत बड़ा टीवी चल रहा है। बिल्कुल। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका ऑटो फोकस कैसे काम करता है रियल में। देखें, मैं इसको उठा के अगर आगे पीछे करूंगा, ठीक है, तो ये खुद ही देखें ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। ये ऑटो डिटेक्ट करके कीस्टोन भी करेक्ट कर दिया इसने, इमेज करेक्शन और जो है फोकस करेक्शन, ये दोनों एट अ टाइम करता है, ठीक है ना। इमेज भी ऑटो हो रही है और कीस्टोन भी ऑटो हो रहा है और फोकस भी ऑटो हो रहा है। इसको कहते हैं ऑटो फोकस। अगर आप कभी भी आगे पीछे करेंगे तो आपको मैनुअल फोकस चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर अब ये आपका एंड्रॉइड का इंटरफेस है, जिसके अंदर आपको सिंपली जैसे आपका एंड्रॉइड फ़ोन है, आप जाके सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके आप अपना वाईफाई ऑन कर सकते हैं। ब्लूटूथ का ऑप्शन भी दिया हुआ है। प्रोजेक्टर की सेटिंग अगर आपको स्क्रीन मजीद अगर ये नहीं कर पाया ऑटो, तो आपको मैनुअल दिया हुआ है कि आप अगर कुछ गुंजाइश रह गई तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क में जाके आप अपना सिंपली यहाँ पे अपना अवेलेबल जो वाईफाई है, अगर वायरलेस नेटवर्क में जब जाएंगे तो वायरलेस में आपको आपके नीचे देखें आपके वाईफाई नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ पर एक्टिव है। कोई भी आप अपना जो भी कनेक्ट करके आप उसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपका ये प्रोजेक्टर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट है। और इसी तरीके से ब्लूटूथ में जाके ब्लूटूथ स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। मजीद क्या ऑप्शन है इसके अंदर, मजीद आपको इसमें यूट्यूब मिल जाता है, नेटफ्लिक्स मिल जाता है, इसका अपना ऐप स्टोर मिल जाता है। और ऐप स्टोर के अलावा आप चाहेंगे अगर नीचे कास्टिंग में, तो कास्टिंग के अंदर आप मोबाइल कास्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं।
जिसके अंदर आप अपनी कोई भी डिवाइस को वायरलेस कास्ट कर सकते हैं। आपकी एंड्रॉइड की डिवाइस है, मोबाइल की कास्टिंग करनी है, देखिए मोबाइल की कास्टिंग है, एयरप्ले से आईफोन अगर किसी के पास है तो आईफोन आप कास्ट कर सकते हैं। और ये वायर से अगर आपको कोई कास्टिंग करनी है तो वायर की कास्टिंग भी मौजूद है, ठीक है। तो आपको मुख्तलिफ वायरलेस कास्टिंग के ऑप्शन भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये सारे ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम कोई भी एक वीडियो चला के इसका रिजल्ट देख लेते हैं वो किस लेवल का है। इसके अंदर नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, HBO, डिज्नी के सारे जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके सीरीज वगैरह भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एंड्रॉइड की डिवाइस है तो इसमें तमाम एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चलती है। अब आपके सामने हमने यूट्यूब ऑन कर दिया है, मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख ले, आप सामने चला देते हैं। मैं आगे कर देता हूँ। जी जी, ये देखें रिजल्ट। सुभान अल्लाह। आपको एक पूरा एक घर के अंदर आपको किसी भी किस्म का माहौल बनाना है, ठीक है, रूहानी माहौल बनाना है आपको, तो वो भी आप बना सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस करना। अब आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं आप इस चीज को बगैर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये चीज आपको एलईडी में नहीं मिलती, ये चीज आप एलईडी में नहीं ले सकते। साउंड भी आपको आ रहा होगा, देखिए साउंड भी इसके अंदर से ही आ रहा है, बिल्कुल। कोई स्पीकर हमने नहीं लगाया। तो बेसिकली आपको इस लेवल का बेनिफिट जो है ये प्रोजेक्टर देता है। इसके थ्रू आप इसमें सिर्फ यूट्यूब नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे वायरलेस कास्टिंग है और बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो अब हमने टेक्निकल स्पेक्स की बात कर ली, आपको डेमो बता दिया, आपको दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दिया, आपके लिए हमने मुख्तलिफ चॉइसेस ला के रख दी, ठीक है। हिडन फीचर्स ये हैं कि भाई आप, हम उसकी बात कर लेते हैं कि इसके थ्रू आप चाहें ना, काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें लैपटॉप को वायरलेसली कनेक्ट करना है, तो भाई वो भी पॉसिबल है। आप जिस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन कास्ट करते हैं उसी तरीके से आप लैपटॉप की स्क्रीन भी कास्ट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे HDMI केबल खो गई है तो आप लैपटॉप को जो है कास्ट कर सकते हैं। उसकी कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, वो अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे आपको पूरा डिटेल में स्पेक्स बता देंगे वो किस तरीके से, वरना कभी पता नहीं जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए अगर कोई भाई उनके कुछ सीक्रेट फीचर्स जानना चाहता है तो हम आपको और भी इसके 2-3 फीचर्स वो भी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे बता देंगे। तो कुछ चीज़ें हम व्हाट्सएप के लिए भी रखते हैं ताकि लोग हमसे इंगेज हो। वैसे टिकटॉक पर मौजूद है वो वीडियो, हाँ, अगर आप देखना भी चाहते हमारे हैं तो प्लेटफॉर्म में मौजूद है, वहाँ जाके भी आप कर सकते हैं। प्राइस भी हमने आपको बता दी। अब रही कि भाई आपको ऑर्डर अगर करना है या फिजिकली आना है तो एड्रेस में आपको समझा देता हूँ भाई। अगर आपको फिजिकली आना है तो सदर मोबाइल मार्केट में आप आएंगे, यहाँ पर अल नजीबी टावर में आपको आना है जो कि स्टार सिटी के सामने है, 15 माले की बिल्डिंग है, येलो कलर की। इस पे यहाँ इन्वेरेक्स वगैरह और दीगर सोलर से भी ऑफिस नीचे बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे भी लेपर्ड और TCS का भी ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो 10th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, शोरूम में 1008, नीचे पूरा एड्रेस आ रहा होगा। यहाँ फिजिकली आके भी ले सकते हैं और जिस तरीके से बाकी लोगों ने सेटिस्फाई होकर ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आप भी उनमें शामिल होकर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप के नंबर भी नीचे मौजूद हैं, 0322150361 या 032124333749। इस पर आप रब्ता करके अपना ऑर्डर, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर देंगे। डिलीवरी चार्जेस हम एडवांस लेते हैं, बकाया जो प्रोजेक्ट है वो कैश ऑन डिलीवरी है। 2 से 4 दिन में पार्सल पहुंच जाता है। पार्सल अलाउड टू ओपन भी होता है हमारा, आप पेमेंट से पहले खोल के भी चेक कर सकते हैं, सिक्योर परचेज है। तो जहाँ से भी ऑर्डर करना है आप जल्द से जल्द ऑर्डर करें। डेमो आपको दिखा दिया, चीज़ आप आपने समझ ली है, ठीक है। आपको क्या आइडिया हो गया होगा, लूमेंस के हिसाब से आप अपना बजट डिसाइड करें। आपको इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ टेक4स्टाइल प्रोवाइड करेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।